प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे किसानों की समस्या के बारे में बात करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं, पहले भी किसानों के साथ घोर अत्याचार हुआ था। 3 कानून बनाए गए थे जो कि सरकार ने ये कह करके बनाए थे कि ये किसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बहुत आमदनी कराएगी, किसानों को आबाद करेंगे, ये कहकर बनाया था। जबकि असल में जब पता चला, किसानों ने जब कानूनों को देखा, तो वो किसान की बर्बादी के कानून थे, आबादी के नहीं थे। और वहीं ठान लिया किसानों ने कि ये हमारी बिल्कुल रोजी रोटी छीनने की एक बातचीत चल रही है, इनकी प्लानिंग चल रही है और हमारी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। तभी किसान ने ठान ली थी, हम इन कानूनों को रद्द करा के रहेंगे। और बहुत लंबा संघर्ष किसानों ने किया था, 13 महीने का। 13 महीने दिल्ली के अंदर तो नहीं घुसने दिया किसानों को, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर 13 महीने तक किसान डटे रहे। और किसान ये कमिटमेंट करके आए थे कि काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे हम वापस नहीं आएंगे। हर सीजन उन्होंने यहां पर बिताया है, बॉर्डरों के ऊपर हर सीजन। आप देखिए, गर्मी, सर्दी, बरसात, कड़ाके की तूफान, आंधी सब आए हैं वहां पर, और हम उनके साथ उनके गवाह रहे हैं। हम जब भी दिल्ली में रहते थे तो किसी न किसी बॉर्डर के ऊपर हम हमेशा जाते थे, हमेशा। मैं भी, हमारी पार्टी के और साथी भी, मिसेस संतोष मलिक भी, हम लोग हमेशा किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाते थे, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर। और वहां हमने देखा है इनकी हालात, जिन हालातों में किसान रहे हैं, यानी कड़ाके की ठंड, बारिश, आंधी, तूफान। अब बाहर खाना बन रहा है उनका, बारिश आ गई है या तूफान आ गया है, उसके अंदर खाना बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। बारिश में पानी गिर रहा है उसके अंदर पतीलों में। उन्होंने तंबू में उठा करके अपने वो चूल्हे वगैरह रखे हैं, वहां भी तंबू लीक हो रहे हैं, वहां भी ऊपर से पानी गिर रहा है। ये हालत थी किसानों की, हमने खुद देखा है। रात भर दिन भर हम उनके साथ रहे हैं, हमने उनकी सिचुएशन देखा है। लेकिन किसान डगमगाया नहीं, किसान हिम्मत नहीं आ रहा, डटा रहा मोर्चे पर। और जब तक प्रधानमंत्री महोदय ने खुद 19 नवंबर को आकर देश से माफी नहीं मांगी, काले कानून रद्द नहीं किए, तब तक किसान उठे नहीं यहां से, तब तक किसान बैठे रहे। और अब फिर उस वक्त कुछ जो मांगे रहेगी थी इनकी, एमएसपी वगैरह की, वो सरकार ने ये वायदा किया था, लिखित में दिया था कि हम एक कमेटी बिठाएंगे, बहुत जल्द आपकी ये मांगे पूरी हो जाएंगी। आज तक नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। अभी भी किसान साल भर से वहां बैठे हैं, साल भर से किसान बैठे हैं उधर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया था 6 दिसंबर को, फिर भी उनको हरियाणा की गैर जिम्मेदार सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, परेशानी की है, अत्याचार की उनके साथ, कई किसान घायल हो गए हैं। फिर उन्होंने एक दिन का मौका दिया सरकार को, 7 दिसंबर का, कि सरकार हमसे बात करे, नहीं की। 8 तारीख का फिर ऐलान था उनका, कल 8 तारीख को फिर से मार्च किया किसानों ने, फिर वही अत्याचार, फिर किसान घायल हुए हैं। फिर उन्होंने फिलहाल के लिए कल के लिए टाल दिया उसको, और सरकार को फिर न्योता भेजा है, आप हमसे बात कीजिए। आखिर सरकार बात क्यों नहीं करना चाह रही है? कितनी शर्मनाक है। किसानों से बात करना नहीं चाह रही है, बाकी सबसे बात करेंगे। ये किसान दुश्मन तो नहीं है, किसान इस देश का दुश्मन नहीं है। अन्न पैदा करता है सबके लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करता है किसान। सरकार भी उन्हीं का अन्न खा रही है, सरकार को शर्म आनी चाहिए, उन्हीं का अन्न खा रहे हैं और आप उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है उनसे बात करने के लिए? और पहले तो वो पूरे साजो सामान के साथ आए थे, ट्रैक्टर, ट्रॉली सब था। अब की बार केवल 101 किसानों का जत्था सरकार से बात करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था। ना 6 को चलने दिया, ना 8 को चलने दिया। वो कोई दुश्मन नहीं है, कोई हथियारों के साथ नहीं आ रहे हैं। क्या खतरा हो रहा है उससे सरकार को? सरकार को क्या खतरा हो रहा है? 101 किसान आ रहे हैं, केवल 101, खाली हाथ आ रहे हैं, वो कुछ भी लेकर नहीं आ रहे हैं, केवल आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बैठ करके बात कीजिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही सरकार क्यों नहीं इनकी सुन रही है। हर किसी की बात आप सुन रहे हैं, तो किसान की क्यों नहीं? वो किसान देश का दुश्मन नहीं, क्यों? इसलिए कि वो आपको कुछ दे नहीं पा रहा अन्न के सिवाय, और बाकियों से आप धन और वो सब लूटते हैं, इसलिए उनको खुला छोड़ देते हैं। ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं किसानों के लिए तुरंत सरकार से अपील करूंगा, इनकी बात सुनी जाए, इनकी तकलीफ को दूर किया जाए, उनकी किसानी को बर्बाद मत करें। वो सरहदों के ऊपर बैठे, चारों तरफ बैठे हैं, अपने घर से दूर है, बच्चों से दूर है, परिवारों से दूर है, खेती से भी दूर है, जो कि खेती के से बढ़कर किसान के लिए कुछ भी नहीं है, उससे दूर है वो। मेहरबानी करके उनकी सुनिए,
उनसे बात करिए। वो जायज मांग रहे हैं, कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं। आसमान से सितारे तोड़ के नहीं मंगवा रहे वो केवल अपनी जो नॉर्मल सुविधाएं हैं, अच्छा बीज, अच्छी खाद, पानी वगैरह की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, प्लस अच्छा मूल्य, पैदावार का अच्छा मूल्य, केवल यही मांग रहे हैं किसान, और कुछ नहीं मांग रहे आपसे वो। आप मेहरबानी करके किसान की सुनिए, उनकी समस्या का समाधान कीजिए, ताकि वो अन्न पैदा करे बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, पूरे देश के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए, ताकि वो अन्न पैदा करता रहे, उसको कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद है सरकार कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाएगी और तुरंत किसानों से बात करेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।